हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग को ऑनलाइन सेशन में। जैसे कि आप लोग जान रहे हो, आप लोग के चॉइस पे आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज के आधार पे बनने वाले क्वेश्चन को कराने चल रहे हैं। और आप बच्चों का ये बहुत बहुत नीड था कि आप सर इस क्वेश्चन को कराइए। क्लियर बच्चों? तो आज मैं उस आइडेंटिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को आप लोगों को कराएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लियर बच्चों? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, आप लोग जान रहे हो पीछे क्लास से कि 3 आइडेंटिटीज है हमारे पास। कितनी आइडेंटिटीज है बच्चों? 3 आइडेंटिटीज है। एक है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो कई बच्चे क्या करते हैं, कई ऐसे दे दिया जाता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। कभी नहीं होगा ये, ध्यान देना, ऐसा कभी नहीं होगा। ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। दोनों एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अगर हमारा यहाँ पे ऐसे होता कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 तब सही है। ऐसे होता है कि साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 तभी भी सही है। तो आपको ध्यान देना है कि एंगल भी सेम होना चाहिए। एंगल भी क्या होना चाहिए बच्चों? सेम होना चाहिए। जैसे एक बार और देख लो, ऐसे कर दो कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 1। कभी नहीं होगा, ये गलत है बेटा। ये स्टेटमेंट हमारा नॉट इक्वल टू 1 होगा, ये 1 के वक्त इक्वल नहीं होगा। हाँ, अगर ये थीटा दोनों बराबर होता है, एंगल दोनों बराबर होता, तो ये आइडेंटिटी हम लोग फर्स्ट लगा देते कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 के बराबर होगी। जैसे आप यहाँ पे देख लो, पहला आइडेंटिटी है। यहां से अगर साइन स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़े तो लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा की जरूरत हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों। दूसरा है, अगर कहूं मैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। तीसरा आइडेंटिटीज है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। या यहां से कह दिया जाए कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस क्या होगा बच्चों? कॉट स्क्वायर थीटा। या कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान दीजिए बच्चों। और एक साइन और कॉस के टर्म में टेन और किसको जानना है बच्चों? कोसेक को जानना है, टेन और कॉट को जानना है। जैसे आप जानते हो कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपन कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या है? कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा? कॉस थीटा अपन साइन थीटा। ये सब अपने दिमाग में हमेशा रखे रहिएगा जब आप आइडेंटिटी सॉल्व करते हो। ये आइडेंटिटी सॉल्व करने के लिए ये सारी डेटा आपके दिमाग में होना चाहिए और मैथमेटिकल टर्म्स होना चाहिए बच्चों। क्लियर? तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? एक एक क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चों। तो उससे पहले फॉर्मूला फटाफट लिखिए और लर्न कर लीजिए। हो गया होगा। चलिए फिर आते हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन करते हैं। इस पे देखो, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं इसमें। पहला क्वेश्चन है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। दूसरा, इसको पहले कर लिया जाए। देखो प्यारे बच्चों, ये कह रहा है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारा एलएचएस है और ये आरएचएस है। तो हम लोग को ऐसे सोचना होगा कि कोसेक और कॉट में किस तरह का रिलेशन मिले कि आरएचएस सॉल्व करने के बाद कॉस में आ जाए। तो हमारे पास एक आइडिया आ रहा है कि कॉस में जाने के लिए या तो इसको साइन में ले जाना पड़ेगा, क्लियर, या तो सेक में ले जाना पड़ेगा। या तो किस में ले जाना पड़ेगा? सेक में ले जाना पड़ेगा। क्योंकि हमको पता है कि दो ही रिलेशन है बेटा, एक सेक थीटा इक्वल टू 1 अपन कॉस थीटा बन सकता है, और एक ये पढ़ चुके हो
कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो ये दो टर्म्स हमारे दिमाग में है कि अगर किसी तरीके से इस वाले टर्म्स को या तो सेक में कन्वर्ट करें या तो साइन में कन्वर्ट करें। तो देखो हम लोग कोशिश यही करें कि साइन में कन्वर्ट कर लें। एलएचएस क्या है, देखिए एलएचएस इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। आप प्यारे बच्चों जानते हो कि कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। मैंने कहा साइन के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। और कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इस सब का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। एलसीएम क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों, साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो मैंने क्या कहा कि साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी फर्स्ट का यूज कर लीजिए। तो क्या होगा बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, इसको क्या लिख दोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक लाइन और बढ़ाते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या ऐसे लिख सकते हो कॉस का होल स्क्वायर। आप प्यारे बच्चों को पहले से पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक एल्जेब्रिक टर्म्स होता है जो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। क्या होता है बच्चों, ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। आई मीन अब लिखना है इसे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपन, इसको सॉल्व करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पे 1 है और बी के जगह पे क्या है, कॉस थीटा है। तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। इससे ए डेटा कैंसिल हो जाएगा। रिजल्ट क्या आ गया बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और ए क्या हो गया, आरएचएस। क्या हो गया, आरएचएस। तो इस तरीके से आप यहां से क्या किए हो, एलएचएस से आरएचएस प्रूव कर दिए हो। तो लिख सकते हो प्यारे बच्चों, हेंस प्रूव्ड। क्या लिख दोगे, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। मतलब एलएचएस का सिंप्लीफिकेशन हमारे आरएचएस के बराबर है, ऐसा प्रूफ हो गया। क्लियर। चलिए फटाफट लिखिए इसको, फटाफट लिखिए। चलिए आइए बच्चों अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मिटा दो, हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, आप लोग के लिए बहुत बेहतर बेहतर क्वेश्चंस बनाने वाले हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है, देखो ये भी बहुत आसान है। दूसरा क्वेश्चन, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो ए वाला पोर्शन क्या है, एलएचएस है। तो क्या करोगे बच्चों, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन क्या होगा, कॉस ए होगा। दोनों तरफ एलसीएम क्या होगा बच्चों, कॉस ए, एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब देखो 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, क्या बचेगा, कॉस ए। और कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस ए से डिवाइड करो, कॉस ए कैंसिल, बचेगा क्या बच्चों, 1 प्लस साइन ए। और 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। आप प्यारे बच्चों को पहले से पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा बच्चों, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए के जगह पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। बी के जगह पे क्या है, साइन है, तो साइन स्क्वायर प्लस
क्या होगा बेटा 2 साइन ए अपान, ये क्या होगा बच्चों कॉस ए और एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। सॉल्व करिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अब प्लस क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन स्क्वायर सॉरी 2 साइन ए अपान क्या होगा कॉस ए, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। याद रखिए। अब देखो बच्चों एक लाइन और ध्यान देते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर को एक जगह लिख दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अब प्लस क्या होगा बेटा 2 साइन ए अपान क्या होगा कॉस ए और एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी का यूज करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चों 1 के बराबर, आइडेंटिटी फर्स्ट से। तो 1 प्लस 2 साइन ए अपान कितना होगा कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। क्या करेंगे बच्चों 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपान कॉस ए और एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। क्या कॉमन दिख रहा है बेटा 2, तो 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए और 1 प्लस साइन ए कैंसिल, क्या होगा बेटा 2 अपान कॉस ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हो और करके कि 2 इंटू 1 अपान कॉस ए, और 1 अपान कॉस ए किसके बराबर होता है सेक ए के बराबर होता है। तो 2 इंटू सेक ए, ये क्या है प्यारे बच्चों RHS है। यहां पे कह सकते हो ना हेंस LHS इक्वल टू RHS। देख लो बच्चों इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे और इसके अगले वाले लेक्चर में इसके 8 क्वेश्चन और है, टोटल 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है, बाकी 8 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कल वाले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों एकदम अच्छे से आपको आना चाहिए। ओके, थैंक यू।